आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, बिहार के मुजफ्फरपुर के मरवन गांव की ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि 11 सालों से अकेले अपने बच्चों के लिए लड़ रही एक मां के अटूट संघर्ष की है। ये ममता देवी का परिवार है। 11 साल पहले एक सड़क हादसे ने इनके पति को छीन लिया। तब से 3 बच्चों को पालने की सारी जिम्मेदारी ममता जी के कंधों पर आ गई। खुद फाइलेरिया की बीमारी से जूझते हुए वो दूसरे के घरों में चौका बर्तन करके बच्चों का पेट भरती थी। कई बार जब काम नहीं मिलता तो पूरा परिवार भूखा सो जाता। टूटे दरवाजे से कुत्ते घर में घुसकर खाना खा जाते और बारिश में टपकती छत के नीचे पूरा परिवार बैठकर रात गुजारता था। लेकिन जब एक माँ की हिम्मत जवाब देने लगती है, तब परमात्मा सहारा बनकर आता है। इस बेबस परिवार को थामने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस घर में सिर्फ महीने भर का राशन और नया गैस सिलेंडर ही नहीं आया, बल्कि बच्चों के लिए स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म भी आई। इस मुहिम ने सिर्फ ममता जी के कंधों का बोझ ही हल्का नहीं किया, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य को भी एक नई दिशा दी। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त एस न्यूज़ की टीम बिहार के मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के मरवन गांव पहुंची है। दर्शकों, हमारी टीम आज यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज करने पहुंची है। अन्नपूर्णा मुहिम, आप जैसा कि जानते हैं कि आज पूरे देश भर में संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को जो बेबस और लाचार हैं, असहाय हैं, ऐसे परिवारों को उनकी मदद पहुंचाई जा रही है, उनके राहत सामग्री दी जा रही है। और इसी क्रम में आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है। एक परिवार को, इसी गांव के रहने वाली एक ममता देवी हैं, जिन्हें आज संत रामपाल जी महाराज जी का टीम के द्वारा मदद दी जानी है। तो चलिए हम सीधे उस परिवार से मिलाते हैं। क्या उनकी कहानी है, क्या उनकी मजबूरी है, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। किस परिस्थिति में वो रहते हैं और कैसे अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन को बदलाव लाने वाली है, ये भी हम दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक कमरे का बना हुआ ये झोपड़ी बोलिए या घर बोलिए, हमारे पीछे है। आप देख पा रहे होंगे बाहर में बांस का बना हुआ टाटी है और पीछे जो दीवार जो है मिट्टी के गारे से बनी हुई है दीवारें हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। बीच में एक लकड़ी का शायद सहारा है, बीम बोल सकते हैं इसे, और इसी के सहारे ये झोपड़ी पूरा टिका हुआ है। हम अंदर के भी दृश्य को दिखाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, अभी हम घर के अंदर हैं। ये झोपड़ी बना हुआ है और इसका ये दरवाजा है, आप जब देख पा रहे होंगे पूरी तरह से जर्जर है, बांस का बना हुआ है। और इधर भी बांस का टाटी है जिसे दीवार के रूप में बनाया गया है। काफी जर्जर स्थिति में है और कभी भी आंधी में गिरने की संभावना है। इधर देख पा रहे होंगे कुछ जलावन और गोईठा रखा हुआ है और इधर एक झोपड़ी बना हुआ है और शायद ये परिवार यहीं पे खाना बनाते हैं। दर्शकों, ये एकमात्र एक कमरा है जहाँ पे पूरा परिवार रह रहे हैं। देख पा रहे होंगे ये कमरा का जो दरवाजा है काफी नीचे गड्ढे में है, लगाना भी मुश्किल होता है। आप देख पा रहे होंगे ये जो हिस्सा है यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ पे बीच में है और एक यहाँ है। ये दो जो क्लिप पे जो है ये दरवाजा टिका हुआ, लग नहीं पाता है। दरवाजे की स्थिति भी काफी कमजोर है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे हम अभी घर के अंदर हैं, जो एक कमरे का बना हुआ जो झोपड़ी है इसके अंदर हमें आप देख पा रहे होंगे दीवार की जो स्थिति है काफी जर्जर है। हमारे दाहिनी ओर देख पा रहे होंगे एक बिस्तर है और इधर देख पा रहे होंगे एक तख्त लगा हुआ है जमीन से ऊपर, और यहाँ पे शायद खाने पीने का कुछ सामग्री है, कुछ बर्तन वगैरह रखा हुआ है। एक और बिस्तर देख पा रहे होंगे, इधर लगा हुआ है चौकी है। दर्शकों, देख पा रहे होंगे सामने जो है एक गैस चूल्हा है और कोने में गैस टंकी लगी हुई है। दर्शकों, हम थोड़ी छत को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये जो है एल्वेस्टर से बना हुआ छप्पर है और इसके ऊपर जो है मिट्टी का बना हुआ खपड़ा लगाया गया है।
काफ़ी जर्जर स्थिति में है, काफ़ी पुराने मकान लग रहा है। और हम इधर देख पा रहे होंगे मिट जमीन का भी स्थिति दिखाना चाहेंगे, फर्श का स्थिति भी काफ़ी सीलन भरा ज़मीन है, शायद बारिश का पानी यहाँ आता होगा। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे सामने नल लगा हुआ है और इसी नल के सहारे इस परिवार का जो है गुजारा चल रहा है, क्योंकि पानी का एकमात्र साधन ये है, ना चापाकल है ना और कोई साधन है, शौचालय भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे इस कमरे में एक पंखा चल रहा है, यहाँ पे शायद बिजली का कनेक्शन भी है और गांव के लोग दिलवाए हैं। दर्शकों, अभी आप देखें ये कमरे की क्या स्थिति है, किस तरह से ये परिवार पिछले कई सालों से यहाँ पे रहने पे मजबूर है। हमारे साथ इस परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास होगा। नमस्कार माता जी, क्या नाम हुआ आपका? ममता देवी। आप इसी घर में रह रहे हैं? जी, कितने सालों से रह रहे हैं? 11 साल से इसमें रह रहे हैं। 11 सालों से। जी, इसके अलावा और कहीं जमीन? नहीं, कहीं नहीं, यही इतना है, 1 कट्ठा है सो ही बस। क्या करते हैं आपके पति? वो तो एक्सीडेंट से मर गए ना। आपके पति नहीं है? नहीं, कितने साल पहले गुजर गए? 11 साल उनका मरला हो गया। 11 साल पहले। जी, कितने परिवार में आप कौन कौन सा सदस्य है? मैंने 4 है। कौन कौन है आपके परिवार? 2 लड़की और 1 लड़का है। और खुद आप एक हैं? जी, कुल 4 सदस्य इस कमरे में रहते हैं आप। बस इतने लोग रहते हैं। काफी जर्जर स्थिति में लग रहा है ये कमरा, देख पा रहे हैं। और दीवारें जो हैं, पानी भी आता है ऊपर से। पानी भी आता है। जी, ये कैसे रह पाते हैं इसमें? बहुत कठिनाई से, बहुत कष्ट से रह रहे हैं इसमें। बहुत दिक्कत हो रहा है रहने के लिए। ये सारा यहाँ से वो मरैया तक देखते हैं, सारा चूरा है। देखबे करते हैं, जलावन तक के जलाने के लिए नहीं, गैस भी देख रहे हैं, सारा खत्म है। कितने दिनों से गैस खत्म है? आज ये गैस तो महीना दिन से खत्म है। महीना दिन से दूसरे से जरना लेके चूल्हा जला के खाना बना रहे हैं। घर का दरवाजा भी सही से नहीं लग पाता, नीचे से टूटा हुआ है। नहीं, इसमें तो कुत्ता और सब घुस जाता है, अगना भी आके ना, कुत्ता बिलाई और सब। आज के खाना भी कुत्ता खा गया है घर में आके। खाना भी जो मतलब खा हाँ, गया। सब खा जाता है। थोड़ा अगर खुला रह गया तो ये अंदर में आके घुस के सारा खाना खा जाता है। तो ये आपके 11 साल पहले गुजर गए, क्या कारण रहा, क्या हुआ था उनको? वो गाड़ी चला रहे थे समस्तीपुर में, उसको सहरसा जिला में इनका एक्सीडेंट हो गया। बाराती लेके जा रहे गाड़ी चलाते थे? कौन सी गाड़ी चलाते थे, बुलोरो चला रहे थे। थे? बोलेरो गाड़ी चलाते थे। मतलब बारात जा रहे थे, सड़क दुर्घटना हुई और उनकी मौत हो गई। तो इसके बाद आपका परिवार का भरण पोषण कैसे हो पा रहा था? कैसे बच्चों का परवरिश कर पा रहे थे? क्या कहते हैं, दूसरे के चौका बर्तन करके खाना, कैसू बच्चा सबको परवस्ती कर रहे हैं। आप जाकर के दूसरे के घरों में काम करते हैं, हाँ, क्या गुजारा चल पाता है पूरे महीने भर इसमें? नहीं, और कुछ होता है तो मैके से मदद करते हैं। पहले करते थे, अब वो भी नहीं करते हैं। अब इसी सब से नहीं हुआ तो कोई देव दिया, कोई नहीं हुआ तो इस दिन ऐसा होता है कि कभी काल चूल्ही चक्का भी बंद हो जाता है तो बच्चा सब भूखे सो जाता है। भूखे भी सोना पड़ जाता है? जी, तो आप ताक लीजिए ना, इस घर में आपको खाने के लिए क्या नजर पड़ रहा है। सो आप लोग तो आए हैं, देखिए जी इस घर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ है? ओ एगो मान के चलिए कोटा दे रहा है, तो कोटा के बाद तो सारा जोड़ के खाना पड़ेगा कि नहीं? राशन मिलता है आपको? जी, कितना मिलता है? 20 किलो देता है। 20 किलो मिलता है। जी, महीने भर चल पाता है? नहीं, महीना भर नहीं। उसके बाद है जो कुछ इनका चाची जी के काम उम करते हैं, वही थोड़ा बहुत दे देते हैं, तो महीना कैसू घिसिया पिसिया के चल जाता है बस। बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं? हाँ, सरकारी में सब जा रही है। हमारे साथ इनके बच्चे भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नैन्सी कुमारी। पढ़ाई करते हैं आप? यस सर, कहाँ पढ़ते हैं? पछताई स्कूल में। जैसा कि आपकी मम्मी बता रही हैं, आपके पापा 11 साल पहले गुजर जी गए। सर। क्या क्या कठिनाई आपको आया पढ़ाई करने में, या फिर आपको? बहुत ज़्यादा। हम लोग 4 साल 5 साल के थे, उसी समय मेरे पापा डेट कर गए थे और मेरी मम्मी, हम लोग भूखे थे, तो बगल के मामा थे, वो हम लोग रो रहे थे तो वो हम लोग के खाना देते थे। कुछ दिन वो किए हेल्प, उसके बाद मेरी मम्मी स्कूल पकड़ ली। उसके बाद कुछ दिन वहाँ पे मेरी मम्मी काम की, वहाँ पे भी काम ख़त्म हो गया, मतलब वहाँ पे भी सर नहीं रखे। तो उसके बाद मेरी मम्मी सांगोपट्टी में जाती थी, बर्तन उर्तन धोती थी, खाना वाना बनाती थी, पोछा उछा लगाते थे। वो कपड़ा भी नहीं था हम लोग को, तो वही देते थे। और मम्मी बता रही खाना भी नहीं बन पाता है, कभी कभी भूखे सोना पड़ कभी कभी खाना भी नहीं बनता और ऐसा हाल होता है। कभी कभी
चावल बस चावल कोटा में मिलता है तो वो थोड़ी ना खा के रहेंगे हम लोग। कभी कभी माड़ भात चोखा बन जाता है या कुछ भी थोड़ा मोड़ा कोई बगल में दे देती है, कभी नहीं बनता है तो बगल की मामा है वो दे देती है, वही खा के सो जाते हैं। कभी कभी नहीं खाते हैं, नहीं बनता है तो जलना नहीं रहता तो खाना नहीं बनता है, गैस नहीं रहता है तो खाना नहीं बनता है। तो इसी कारण बारिश की वजह से घर में पानी भी आता है तो पूरे रात जाग जाग रहते, खिड़की से पानी आता है तो पूरा छत पे टपकता है क्या? बहुत पानी आता है, बिछाना उछाना भीग जाता है, रात में जग के रहना पड़ता है। और बिजली भी नहीं था तो दूसरे दिलवाए हैं बिजली, 1.5 साल पहले से आया है बिजली, नहीं तो नहीं था, अंधेरा में ही रहते। कल नहीं है पानी पीने के लिए, शौचालय नहीं है और क्या यही दिक्कत है? शौचालय नहीं है और चापाकल भी नहीं है। चापाकल भी नहीं है। और नल में पानी आता है तो भर लेते हैं, उसके बाद नहीं आता तो दूसरे के कल पर से पानी लाते हैं। अच्छा, नल जल सरकार का नल जल का सुविधा है वो भी पर टाइम कभी से ना पानी आएगा तो टाइम से आता समय है। पे पानी नहीं मिल पाता। हाँ अच्छा, पानी इस घर के अलावा भी कहीं पे आपका जमीन कुछ है? नहीं, बस यही एक कट्ठा है। मेरे दादा दादी कुछ नहीं दिए हुए और उनके पास था भी, वो भी बेच के वो लोग खा गए। मेरे अंकल वंकल पी गए और हम लोग को दादी वादी कुछ कोई नहीं मानती है। जो हम लोग उनके पोते पोती है और मेरी मम्मी उनकी बहू है, कोई कुछ नहीं मानता है। हम लोग हमसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। चलिए, हमारे साथ एक और इनकी बेटी है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सालू कुमारी। आप पढ़ाई करती हैं? यस सर, कहाँ पढ़ाई करती हैं? इंटर में एडमिशन इस बार करवाए हैं मनियारी। आप भी काफ़ी परिस्थितियों से जूझे होंगे। आपके पापा 11 साल पहले गुजर गए, ऐसे में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? जो नहीं करना चाहिए था। कुछ बताना चाहेंगे हमें? काफ़ी बोलने की स्थिति में नहीं है दर्शकों, काफ़ी भावुक स्थिति है, काफ़ी भावुक पल है, काफ़ी दर्द से ये परिवार गुजर रहा होगा मैं भी, और इसी कारणवश ये बहन बोल नहीं पा रही हैं। दर दर की ठोकर खाते सुना माँ, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। क्या बता रही है? दीदी दूसरे के यहाँ बचपन में रहती थी तो वहाँ पे पैसा, दीदी काम करती थी वहाँ पे, तो बचपन में पैसा मम्मी को देते थे, वो थोड़ा मोड़ा 1-2 हज़ार, तो मम्मी पहले खाना वाना उसी से मतलब खिलाती वाती थी, राशन वाशन। तो बहुत छोटे से ही, बहुत छोटे ये थे। सारी परिस्थिति आपके पिताजी के जाने के बाद हुई? इसी कारण बहुत हम लोग को कष्ट हुआ है। ये बहन आपकी दूसरे के घरों में भी काम करके मम्मी के हाथ बटाए? जब मम्मी काम करती थी तो मम्मी नहीं जाती थी तो मेरे दीदी ही जाती थे वहाँ पे काम करने। हम लोग कभी को नहीं मम्मी के जाने आपका तबियत खराब हो गया तो मम्मी जाके? रेडियो कर देते तो काम वाला थोड़ी ना समझेगा, तो दीदी ही जाके वहाँ पे काम करती थी, हम लोग को नहीं जाने देती थी। समझ सकते हैं दर्शकों, ये बड़ी बेटी है, इन्होंने काफ़ी दर्द को सहा है, इस परिवार के जिम्मेवारियों को समझा है, और समझ सकते हैं जब ये माँ इनकी बीमार रहती थी तब ये दूसरे के घरों में जा करके काम करके इस परिवार का भरण पोषण में अपनी माँ का सहयोग करती थी। समझ सकते हैं किस पीड़ा में ये परिवार पिछले कई सालों से गुजर रहा होगा। आज इस परिवार के दुख, इस परिवार के आंसू पोंछने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आज इनके घर पे रहमत बरसाएंगे। हमारे साथ इनकी बेटा भी है। क्या नाम हुआ आपका? दीपांशु। आप पढ़ाई करते हैं? यस। कहाँ पढ़ाई करते हैं? स्कूल, सरकारी स्कूल। सरकारी विद्यालय में। क्या कॉपी कलम किताब कभी परेशानी होता है, समय पे मिल पाता है आपको? नहीं, कभी कभी नहीं भी मिलता है तो दोस्त से मांग के लिए कभी कभार लिख लेते हैं, उसके बाद उसके बाद नाना से पैसा मांग के तो खरीदते हैं। यहाँ पे नहीं रहती, मायके में रहती। ये आज भी किया है। नानी घर में रहते हैं? जी, कुछ दिक्कत हो गया ना तो इसको मामा उठा के ले गए तो मायके ही में ही रहता है, वहीं अपना नाना नानी इसको रखता है। लोग और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं? हाँ, करना चाहते हैं। यस सर, हम भी करना चाहते हैं। ये बच्चियां हैं इनकी, ये सोचती हैं हम आगे पढ़ के कुछ अच्छा बने और परिवार का नाम रोशन करें, लेकिन स्थिति अनुकूल नहीं है। इनके पिताजी नहीं हैं और माताजी ही भरण पोषण करते हैं किसी तरह से दूसरे के घरों में काम करके, और किसी तरह से ये परिवार का गुजारा चला रहे हैं। दर्शकों, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी टीम आई है और उन्हें मदद करेंगे, इनके जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये परिवार इस कमरे में काफ़ी सालों से रह करके, जब देखें बता रही थी इनकी बेटी कि बारिश के दिनों में एक छत भी टपकता है। सामने जो गड्ढे देख रहे हैं उसमें पानी भरा रहता है ना बारिश में? रहता है।
ऐसे स्थिति में परिवार बारिश की वजह से कितना सामान खराब हो गया, पानी की वजह से तो खराब होगा ही ना। बिल्कुल बारिश की वजह से पूरा सामान खराब होता है। बिल्कुल समझ सकते हैं, बच्ची बता रही है कि बारिश में जब रात में है बैठ करके मतलब रात गुजारना पड़ता है। माता जी, आपको और कोई समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या या कोई और समस्या बताएं? नहीं, यही गोर लेके परेशानी, दोनों घर में क्या परेशानी फैलिया है। महीना दिन 15 दिन बिछौने पर रह जाते हैं। खाने का नहीं, चलने का मन करता, नहीं सोने का मन करता। बुखार जार से ये सब बेचैन क्या करता। परेशानी क्या है? यही गोर लेके बहुत ज्यादा ही परेशान। क्या पैर में क्या दिक्कत है आपको? फलेरिया हो गया है ना। फाइलेरिया है। जी। ओह माय गॉड, आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से ये पैर जो है फाइलेरिया से ग्रस्त है ये। और काफी कितने दिनों से ये परेशानी है आपको? कुमारे से बहुत है, कुमारे से मुझे जब 12-13 साल से गोर में है। क्या इसके लिए कोई इलाज वगैरह आप कराएं? बहुत इलाज हुआ लेकिन ये नहीं ठीक हो रहा है। नहीं ठीक हो पा रहा है। नहीं। कहाँ इलाज करवाएं? मैके से लेके यहाँ तक के भी इलाज हुआ, नहीं ठीक हो रहा। कम हो जाता है लेकिन सफाई नहीं छूटता है। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इनके पीड़ा को सुने और आज यहाँ हजारों किलोमीटर दूर इस परिवार का पीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंची है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम इस परिवार के पीड़ा को दूर करने के लिए पहुंचे हैं। कैसे क्या क्या इनको मदद दी जाएगी, क्या क्या राहत सामग्री दी जाएगी, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैंने भी अभी इस घर का स्थिति को देखा। उनके घर की स्थिति जो है काफी जर्जर है। मिट्टी के गारे पे जो है ये दीवारें बनी हुई है, छत भी टपकता है, काफी स्थिति खराब है। सर हजारों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस परिवार के बारे में कैसे जान पाए और कैसे आप लोग यहाँ पहुंचे? सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हजारों किलोमीटर क्या महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। सर संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनके शिष्य अनुयायी हैं। तो इसी तरह बिहार में भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। गुरुदेव जी का आदेश है कि जाइए ऐसे ऐसे परिवारों को खोजिए जो लाचार है, बेबस है, गरीब है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर का मुखिया जो है कमा नहीं सकता है, सुबह खाना खाए तो शाम को क्या खाएंगे कुछ नहीं पता है। तो ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, निर्देश है कि जाके ढूंढिए और उन गरीब लाचार बेबस लोगों की मदद कीजिए। तो इसी कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी का मुजफ्फरपुर जिले में ये सर्वे करवाया जाता है और सेवादारों ने आकर के देखा इस सर्वे को। उसके बाद श्लोक आश्रम कमेटी को इसका पूरा रिपोर्ट भेजा। गुरुजी का तत्क्षण आदेश आया कि बेटा जाकर के उस परिवार की मदद कीजिए। इस प्रकार से हम लोग यहाँ मदद करने के लिए पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, उनकी कृपा से। सर अभी घर के सदस्यों से हमने बात किया सर, उनकी 2 बेटियां हैं और उनके पिताजी नहीं हैं। 11 साल पहले उनके पिताजी गुजर गए हैं। मतलब बहुत मुश्किल से परिवार चल पा रहा है। उनकी माताजी को भी एक गंभीर समस्या है, फाइलेरिया, उससे ग्रसित है। मतलब अभी स्थिति जब इनके बातचीत कर रहे थे, इनके बेटी से बता रही थी कभी कभी जब माताजी का तबीयत खराब रहता है तो खुद जाकर के उनकी बेटी जो है दूसरे के घरों में काम करती है, तब जाकर के परिवार का गुजारा चलता है। सर क्या क्या आज इस परिवार को आप कैसे मदद कर पाएंगे सर? कैसे इस परिवार के पीड़ा को आप लोग दूर कर पाएंगे? सर ये तो गुरु जी की कृपा मानिए, इस गांव में, इस मरवन गांव में बरस गई है इस परिवार पे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, सबकी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या क्या इस परिवार के लिए हम लोग लेकर के आए हैं, क्योंकि जैसे आपने कंडीशन बताई बहुत ही दयनीय कंडीशन है। माता जी को जो है पैर में दिक्कत है, फलेरिया की बीमारी जिसको बताया जाता है, चल नहीं पाती हैं, काम नहीं कर पाती हैं। इसी कंडीशन में जो बेटी है जो 11वीं क्लास में पढ़ती है, उनको मजबूरन जाकर के काम करके पेट पालने के लिए, जीवित रहने के लिए काम करना पड़ता है, तब जाके घर का चूल्हा जलता है। तो ऐसी कंडीशन में इनको चूल्हा जलाने में अब निश्चिंत कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। इनको घर पढ़ाई छोड़ करके कोई और काम नहीं करना होगा। पढ़ाई का भी इंतजाम संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया इनके लिए, खाने का भी इंतजाम कर दिया, वस्त्र का भी इंतजाम कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ क्या क्या हम लोग लेकर के आए हैं इस परिवार के लिए। आप देखेंगे सरफ है कपड़े धोने के लिए, 1 केजी सरफ है। इसके बाद इधर आप आगे देखेंगे ये चीनी है, 4 किलो चीनी भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए। इसके बाद 5 किलो आलू है, बढ़िया क्वालिटी का 5 किलो आलू है, 5 किलो जो है प्याज है सर। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर 15 किलो चावल है,
बहुत बढ़िया क्वालिटी का चावल है। 15 किलो चावल है। और इसके बाद इधर आप देखेंगे 15 किलो जो है आटा है। 5-5 केजी की 3 पैकिंग है, 15 किलो आटा है। इसके बाद में इधर देखेंगे आप राहत सामग्री में ये सारी प्रकार की लगभग दालें हैं, 3 प्रकार की। पीली मूंग दाल की पैकिंग है सर। इसके बाद हरी मूंग दाल की पैकिंग है। इसके बाद काले चने की पैकिंग है, आप देखेंगे। और इधर देखेंगे आप चना दाल की पैकिंग है। और इधर आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे धनिया पाउडर की 2 पैकिंग है, हल्दी पाउडर की 2 पैकिंग है। और ये देखेंगे टाटा गोल्ड टी चाय पत्ती है, बढ़िया कंपनी की है, इसकी पैकिंग है। 1 किलो जो है टाटा नमक दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को। और इसके बाद आगे देखेंगे, इधर आप देखेंगे सूखा मिर्च है की पैकिंग है और ये जीरा की पैकिंग है। इसके बाद इधर देखेंगे आप ये 4 पीस नहाने के लिए साबुन है, डिटोल कंपनी का, बहुत बढ़िया। और ये देखेंगे आप 4 पीस जो है मतलब 1 किलो साबुन है कपड़े धोने के लिए। और ये आप देखेंगे अमूल कंपनी का सूखा दूध है, 1 केजी जो है अमूल कंपनी का सूखा दूध देखेंगे आप इधर ये दिया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे 2 लीटर जो है सरसों का तेल दिया जा रहा है छौंक लगाने के लिए। और इसके बाद आप देखेंगे अचार है 1 किलो। ये तो आपने देखा सामग्री का क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जा रही है इस परिवार को। आपने देखा कि सामग्री राशन का भी इंतजाम संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया। जहाँ तक शिक्षा की बात है बच्चों के लिए, तो शिक्षा का भी इंतजाम संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया इन बच्चों के लिए। आप इधर देखेंगे 3 दर्जन जो है 3 दर्जन कॉपी हैं बच्चों के लिए। ये 3 दर्जन कॉपी हैं तीनों बच्चों के लिए। ये 3 ज्योमेट्री बॉक्स हैं तीनों बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको बोलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पेन की 4 पैकिंग दी गई है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। 2 सेट देखेंगे आप स्कूल ड्रेस है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो बड़े वाली बच्ची है इनकी ये स्कूल ड्रेस ये वाली लगती है इनके यहाँ, तो 2 सेट ये स्कूल ड्रेस है। इसके बाद इधर देखेंगे जो बच्चा है इनका जो 8वीं क्लास में पढ़ता है, इनके लिए दो जोड़ी जो है स्कूल ड्रेस संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। ये आप देखेंगे तीनों बच्चों के लिए 3 जोड़ी स्कूल के जूते हैं। शूज देखेंगे आप स्कूल के शूज, 3 जोड़ी स्कूल के शूज हैं। और 2 पीस जो है इनमें जुराबें दी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा वस्त्र की जहाँ तक बात है, गुरुदेव जी की दया से ये भी सामान इस परिवार के लिए आया हुआ है। ये देखेंगे आप जो ममता देवी जो हैं उनके माता जी, हाँ माता जी जो हैं उनके लिए 2 सेट जो है पूरा सेट साड़ी सेट है, पूरा सेट है। और इसके बाद इधर आप देखेंगे यहाँ पर ये 4 पीस जो है बेडशीट यहाँ पे दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये आप देखेंगे इन्होंने कंबल की डिमांड की थी तो कंबल भी जो है इनके लिए लेकर के आए हैं। ये 2 पीस जो है कंबल है बढ़िया क्वालिटी में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बैग भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए। तीनों बच्चों के लिए 3 स्कूल बैग आप देख रहे होंगे यहाँ पे रखे हैं। और इसके बाद इधर देखेंगे सभी के लिए 1-1 जोड़ी जो है चप्पलें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर भेजी गई हैं, तो 1-1 जोड़ी चप्पल होगी। इसके बाद इधर आप देखेंगे कि बच्चों के घर में पहनने के लिए भी कपड़े गुरुदेव जी के आदेशानुसार यहाँ पर आए हैं। ये आप देखेंगे जो इनकी बच्ची हैं इनके लिए 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़े हैं, 2 सेट ये घर में पहनने के लिए कपड़े हैं। इसके बाद जो दूसरे वाली बच्ची के लिए 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़े हैं, आप देख पाएंगे। और इसके बाद ये जो इनके बेटे हैं बच्चा जो इनके लिए भी 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़े हैं। आप इधर देखेंगे कच्छा बनियान भी रखे हैं, ये बच्चों के लिए भी इनरवेयर सारा रखा हुआ आप देख पाएंगे यहाँ पर। इसके बाद तीसरा भी तख्त पे सामान रखा हुआ है, मतलब 2 तख्त भर गए हैं, इतना सामान गुरुदेव जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा इधर भी सामान रखा हुआ है बहुत सारा। ये आप देखेंगे ये मचिया है 1 पीस। इसके बाद जो है दाल रखने के लिए ये 3 डब्बे हैं, दाल या अन्य सामान रखने के लिए 3 डब्बे दिए गए हैं। और इधर आप देखेंगे मसाला रखने के लिए 6 डब्बे दिए गए हैं, छोटे छोटे 6 डब्बे। बारिश का मौसम चल रहा है, मसाला खराब ना हो सुरक्षित रहे उसके लिए 6 पीस डब्बे दिए गए हैं। आप इधर देखेंगे बड़ा सा ये डब्बा दिया गया है, इसके अंदर चावल भी रख सकती हैं। और ये 2 जूने दिए गए हैं। इसके बाद इधर आप देखेंगे कि ये प्लास्टिक का जग दिया गया है, एक प्लास्टिक की ब्रश दी गई है कपड़े धोने वाली। और ये देखेंगे आटा छानने की छलनी है। और इधर आप देखेंगे तवा, एक तवा भी दिया गया है। इसके बाद इधर देखेंगे ये साबुनदानी है। और ये 2 पीस झाड़ू है। और आप देखेंगे यहाँ बर्तन रखने की जो है टोकरी भी स्टील की दी गई है।
इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ विस्तार से। आप ये देखेंगे कढ़ाई भी है यहाँ पर, बढ़िया क्वालिटी की, हैवी है, हैवी वेट में कढ़ाई है। और इधर आप देखेंगे सस्पेन है ये चाय बनाने के लिए। और इसके बाद इधर देखेंगे ये बड़ा सा एक कटोरा है ढक्कन के साथ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये रोटी रखने के लिए जो है ये बड़ा कटोरा है। और इधर आप देखेंगे बड़ी चम्मच है। और ये आप देखेंगे छोटी छोटी चमचे हैं, 5 पीस छोटी चमचे हैं। इसके बाद एक यहाँ पे चक्कू दिया जा रहा है। और इसके बाद ये चाय छन्नी दी जा रही है। और 5 पीस जो है यहाँ पर थाली दी जा रही है, अच्छी क्वालिटी में 5 पीस थाली दी जा रही है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा 5 पीस जो है गिलास दिए जा रहे हैं। और ये 5 पीस जो है कटोरी दी जा रही है। आप देखेंगे ये 5 पीस कटोरी है। और एक ही आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील का जो है ढक्कन वाला जग दिया जा रहा है। और मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, ये देखेंगे आप पतीला दिया जा रहा है, टोपिया जिसको बोलते हैं, छोटा। और ये इसके बाद आप देखेंगे एक कठौती जो है आटा गूंथने के लिए कठौती भी दी जा रही है अच्छी क्वालिटी में। और इसके बाद इधर देखेंगे आप ये बड़ा तसला दिया जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ये आप देखेंगे बड़ी बाल्टी है, ये बड़ी बाल्टी है प्लास्टिक की। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक बड़ा सा जो है ये प्लास्टिक का कंटेनर है सामान रखने के लिए। और इसके बाद इधर आप देखेंगे इन्होंने जैसा कि बताया ममता देवी जी ने, इनका जो घर है, घर की क्या कंडीशन है, कितना जर्जर घर है और टपकता भी है। तो उस कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार के लिए इसमें घर, फिलहाल जो बारिश का मौसम चल रहा है इससे बचने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का 18x21 का ये तिरपाल जो है दिया जा रहा है। इतना सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आया। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन्होंने बताया कि जो है इनके पास सिलेंडर तो था लेकिन काफ़ी दिनों से भरवा नहीं पा रहे थे। इस संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आप देखेंगे ये सिलेंडर बिल्कुल सील पैक यहाँ पर भरवा कर निस्वार्थ निःशुल्क भाव से गुरुदेव जी की कृपा से यहाँ पर इस परिवार को दिया जा रहा है। इतना सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे इनके पास सामान रखने की व्यवस्था नहीं थी और रिक्वेस्ट इन्होंने की तो गुरु जी का दया से, गुरु जी का आदेश से जो भी आवश्यक वस्तु जो है उनको दिलाई जा सकती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखेंगे ये बड़ा सा ट्रंक जो है इनको सामान रखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर इन्हें दिया जा रहा है। इसमें सामान सुरक्षित रख सकते हैं। छत टपकती है तो सामान खराब हो सकता है, तो उस कंडीशन में कपड़े या अन्य सामान रखने के लिए बहुत सही है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दिया जा रहा है। इधर आप देखेंगे 2 पीस जो है ताले भी इनमें है लगा के दिए जा रहे हैं, 2 पीस ताला भी जो है दिया जा रहा है सर। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इनके पास सोने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में सोने के लिए जो है चौकी नहीं है, खाट नहीं है पर्याप्त मात्रा में। तो इनके लिए जो है एक पूरा बड़ा ये जो देख रहे हैं ना, अब नीचे जो सामान रखा हुआ है इसके नीचे चौकी है, ये चौकी भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार को दिया जा रहा है सर। मैंने सुना था कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आज इस परिवार के ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज की रहमत की बारिश हुई है उसे देख करके पूरे गांव वाले जो है काफी खुश हैं। सर एक चीज जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को आखिर कैसे मदद कर रहे हैं? क्या उनको प्रेरणा हुई जो इस तरह के परिवार को ढूंढ कर आप लोग पहुंचते हैं, उनको मदद करते हैं? सर सबसे पहले मैं तो आपको बताऊं, जो संत होते हैं ना परमार्थी होते हैं, दया के सागर होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज आज कबीर परमेश्वर के अवतार इस पृथ्वी पे मौजूद हैं सर। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अखबार देखा था, न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर में संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा कि एक परिवार का जो पूरे सदस्य थे, पति पत्नी थे, 2-3 बच्चे थे, उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण घर में अनाज नहीं था खाने के लिए, उस कारण से उन्होंने जो है ना आत्महत्या कर ली सर। जहर खा लिया, नहर में डूब के जान दे दी सर। तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो उस चीज़ को संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा और उस चीज़ को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने को बहुत तकलीफ हुआ कि आज ऐसे भी लोग हैं जो खाने के लिए मोहताज हैं और अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत अपने शिष्यों को फिर आदेश दिया कि बच्चों जाओ खोज करके ऐसे लोगों को खोजो जिन्हें भूखा नहीं मरना पड़े, आत्महत्या नहीं करने पड़े। और उसी का परिणाम है संत रामपाल जी महाराज जी ने हर जगह सर्वे करवा रहे हैं और ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं सर।
कभी न कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। सर आपके पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। आपने रोटी का भी इंतज़ाम कर दिया, शिक्षा का भी इंतज़ाम किया, कपड़े का भी इंतज़ाम किया। सर मैं इस परिवार से जब मिला, इनके घर की स्थिति को देखा, इनके घर काफ़ी जर्जर स्थिति में है, दरवाजे नहीं लग पाते हैं। सामने देख पा रहे होंगे एक बांस का टाटी का बना हुआ दरवाज़ा है, पीछे का जो मेन दरवाज़ा है वो लगता ही नहीं है। अभी बता रहे थे कि आज सुबह का खाना बनाए थे कुछ, वो कुत्ते ने खा लिया जिसके कारण भूखे रह गया आज पूरा परिवार। क्या सर इस परिवार के लिए आप घर भी बनाएंगे, क्या इनके लिए मकान की व्यवस्था करवाएंगे? क्योंकि पूरा छत जो है बारिश में टपकता है। बच्ची बता रही थी अभी उनकी बेटी कि पूरे रात जब बारिश होती है तो बैठ करके रात बिताना पड़ता है, सो नहीं पाते हैं। ऐसे में कैसे आप मदद करेंगे सर? उनके मकान के लिए आप क्या करेंगे? सर ऐसे में बहुत कंडीशन तो खराब है ये मकान की, आप देख रहे होंगे, सो के गुजारना पड़ता है रात बारिश के मौसम में। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है सर, घर की क्या परिस्थिति है, सारी रिपोर्ट सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा गुरुदेव जी के पास जाएगी और गुरुदेव जी की जैसे आदेश होंगे वैसे करके दिया जाएगा सर। जैसा गुरु जी कहेंगे उसके बाद जो है उनकी वचनों पर हम लोग आगे कार्य करेंगे सर। अभी जी ये मतलब आप अपने गुरुदेव तक बात पहुंचाएंगे, उनके जैसे आज्ञा मैंने आदेश आएगा ऐसा करेंगे जी गुरुदेव सर। एक जानकारी हम और चाहेंगे, आप तमाम राहत सामग्री आप दिए हैं, ये परिवार काफ़ी आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी दयनीय है, ये सामान जो आप दिए हैं कितने दिनों तक चल पाएगा इनको? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का ये परिवार हो गया है। महाराज जी ने इन बच्चों को गोद ले लिया है और सारी जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक शिक्षा से लेके, कपड़ा से लेके, खाने से पीने से लेकर के, बर्तन से लेकर के, जो भी जीविका चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी वस्तु चाहिए वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी इनको उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि आपने प्रत्यक्ष अभी देखा धरातल पे, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। रोटी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इंतजाम किया, कपड़े के लिए इंतजाम किया आपके सामने, शिक्षा के लिए भी इंतजाम किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसके बाद मैं आगे आपको बताना चाहूँगा मकान की, जहाँ तक बात की आपने, मकान की रिपोर्ट गुरुदेव जी के पास जाएगी और रिपोर्ट गुरु जी का जैसा निर्देश मिलेगा वैसे हम आगे कार्यवाही करेंगे सर। मतलब ये कैसे संभव है सर? इनके घर में तो वो एक छोटा सा बच्चा है, 2 बेटियां हैं, ये पैर पे कब खड़ा हो पाएगा? कितने दिन तक आप मदद कर पाएंगे सर ऐसे? सर जब तक मदद करनी पड़े, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल भी? 10 साल, इसमें कोई समय सीमा नहीं है सर। जब तक इस परिवार की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, जब तक ये बच्चा कमा नहीं पाता है या फिर जब तक कोई भी इनका आय का साधन नहीं बन जाता है ताकि इनका परिवार ढंग से चल सके, तब तक संत रामपाल जी महाराज निरंतर मदद करते रहेंगे। सर जैसा कि आप बता रहे थे कि इस परिवार को तब तक मदद दी जाती रहेगी जब तक कि इनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाता है। जी तो सर ऐसे में आप बोले कि लगातार मदद मिलता रहेगा, तो कैसे इस परिवार तक आप दे पाएंगे? मतलब मान लीजिए कोई सामग्री खत्म हो जाता है तो कैसे इस परिवार तक वो सामग्री दे पाएंगे? सर इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम का कार्ड है और इस पे सतलोक आश्रम के नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक इसके पीछे आप देखेंगे यहाँ पे जो नज़दीकी सेवादार हैं उनके भी नंबर लिखे हुए हैं। तो ये जो कार्ड जो है मैं इस परिवार को दूंगा, इनको माता जी को दूंगा और इस कार्ड को आप इसको रख लीजिए। कार्ड जो दिया गया है आप जी को, सामान ख़त्म होने से ठीक 2 दिन पहले आप हमें सूचित कर देंगे, बता देंगे कि हमारा सामान ख़त्म हो गया है, आप सामान पहुंचा दीजिए। तो हम लोग जो है गुरु जी की दया से समय से आपका सामान जो है पहुंचा देंगे सर। और मैं और तो बताना चाहूँगा कि ये सारा सामान गुरुदेव जी की दया से इस परिवार को मिला है। इसके साथ साथ अभी आने वाले समय में सर्दी भी आने वाली है। सर्दी के समय में जो है बच्चों के लिए गर्मी ठंडी के कपड़े, गर्म कपड़े जो हैं उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन बच्चों को जो है दिया जाएगा सर। इस प्रकार से सारी आवश्यकताएं गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी परिवार की जिम्मेवारी 9-10 साल लगभग कष्ट में जिए, लेकिन अब इनको कष्ट में नहीं जीना पड़ेगा, जीवन जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा है। असीम कृपा इस परिवार पर बरस रही है और असीम कृपा इस गांव पे बरस रही है सर।
मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ ऐसे संत को जो इतनी दूर आकर के ऐसे परिवार को खोज करके रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ, निःशुल्क सेवा भाव से मानव धर्म को निभाते हुए। सर माता जी, अभी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कार्ड दिए, बता रहे थे कि जो भी सामग्री खत्म होगा आप कॉल करेंगे, 2 दिन बाद आपको सामान मिल जाएगा। ये तमाम राहत सामग्री जो आपको मिला है, अब आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे, उनके धन्यवाद। क्या ये आपके जीवन को सहारा दे पाएगा? जी। आप बता रही थी कि दूसरे के घरों में जाके काम करना पड़ता है, कभी बीमार रहते हैं तो आपकी ये बेटी जाके काम करती हैं, अब ये नहीं हो पाएगा? नहीं, ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब ये सब नहीं करना पड़ेगा। नहीं। बच्चे लोग पढ़ाई कर पाएंगे ठीक ठाक से? जी, बहुत अच्छे। इस समय पे बच्चे लोगों को कॉपी कलम नहीं मिल पाता था, जैसा कि बच्चे लोग बता पा रहे थे, अब सब कुछ समय पे मिल पाएगा? हाँ, सब चीज अब समय पे मिल पाएगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? इनके लिए धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आप स्कूल जाओगे? हाँ। पढ़ाई करोगे? हाँ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? यही कि उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद। बहुत ज्यादा धन्यवाद। वाह। आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ये सब सुविधा दिए। और जो कभी प्रॉब्लम आपने सोचा था कि हमारे जीवन में इस तरह का बदलाव अचानक आएगा? जो आप लगातार 11 सालों से दुख झेल रहे थे, आपकी माँ जब बीमार होती थी तो आप जाकर के काम करते थे, ऐसे में आपका घर आप चलाते थे, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था ऐसा कि हमारे जीवन में बदलाव आएगा? सोचे तो नहीं थे। सोचे नहीं थे, आज महसूस कर रहे हैं। यस। अब आपका जीवन सुखमय हो पाएगा। हम्म, खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। आप क्या कहना चाहोगी? उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो इतना हमें लाभ दिए इसके कारण, इसके लिए। क्योंकि अब हम, मेरी मम्मी को कोई कष्ट नहीं होगा, किसी के घर पे काम नहीं करेगी, हम लोग को पढ़ाई में सही रहेगा, सुविधा हुआ बहुत ज्यादा। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, उनसे उनका विचार हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि जन्म प्रणाम। सर, अभी आप लोग इस गांव में पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के, आज इस परिवार को मदद किए, इनके जीवन को बदलने का काम आप लोग ने किया है, सारे परिवार खुश है, सारे गांव के लोग खुश है और संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकार कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के अलावा और क्या क्या सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। और भी सारे मुहिम चल रहे हैं, जैसे ये तो अन्नपूर्णा मुहिम है, और भी जैसे पौधे रोपण का हो गया, दहेज मुक्त शादी भी करवाते हैं परमात्मा, और जैसे रक्तदान शिविर भी होता है गुरु जी की दया से, और भी बहुत अन्य भी बहुत सारे सेवाएं चल रही हैं परमात्मा की दया से। मिशन में बहुत सारे सेवा हैं, जो सेवा इतनी है जो हम कह नहीं सकते हैं। गुरु जी की दया से कोटि कोटि दंड प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हमारे साथ इस परिवार के एक पड़ोसी हैं, उनसे भी इनका विचार हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अभिषेक रंजन हुआ, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, इस परिवार के आप पड़ोसी हैं? जी, और पीड़ित व्यक्ति के हम पड़ोसी हुए। सर, इस परिवार का हालात के बारे में बताइए, कैसे ये परिवार रह पा रहे थे, कैसे इनका गुजर चल रहा था? इनके हस्बैंड, जो पीड़ित परिवार हुए, उनके हस्बैंड 10-12 साल पहले गुजर गए थे। 4 बच्चे थे इनको, एक बच्चा बीमारी से भी गुजर गए। काफ़ी मतलब स्थिति खराब था, इलाज के लिए पैसा का मुहैया नहीं हो पाया, इसके कारण बेचारा गुजर गए। बच्चे इनका था, ये अपना अगल बगल में काम करके अपना बच्चे लोग को जो भी शिक्षा हुआ वहाँ तक कराए। लेकिन आज सुबह हम लोग सुने कि ऐसे ऐसे जो है से रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ऐसे ऐसे मदद किया जा रहा है, तो आज हम भी ड्यूटी नहीं गए। हम कहे कि नहीं, उनका जो है से देखिए क्या है उनका है। मतलब सुबह में सुने और ड्यूटी नहीं गए आप? नहीं गए सर आज ड्यूटी। क्या करते हैं आप? हम बिजली विभाग में हैं जी। कैसा लगा आप ये देखे? जी बहुत अच्छा लगा, और हम लोग चाहेंगे, फील्ड में काम करते हैं, जहाँ ऐसा परिवार दिखेगा, चूँकि फील्ड में काम करते हैं, कहीं ना कहीं दिखेंगे व्यक्ति कोई ना कोई, तो वहाँ से धर्मेंद्र जी के द्वारा जो है से वहाँ तक उनको बताएंगे, जो गुरु जी के द्वारा वहाँ तक मदद और भी मिले। क्या कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? उनको तो कोटि कोटि नमन है। वो जिस परिवार के लिए सरकार लोग तो सिर्फ कहता है ये सामान दे दिए, वो दे दिए, हम लोग देखते नहीं हैं। सरकार बहुत बड़ा होता है, गवर्नमेंट जो होता है बड़ा होता है, उसका मदद हम लोग देखते नहीं है। टीवी में सुनते हैं लेकिन देखे नहीं कभी कि हाँ गवर्नमेंट के द्वारा इतना मदद मिला किसी को। लेकिन इनके द्वारा जो मदद मिला वो हम लोग पूरा समाज देखे, और एक एक
सारा चीज गुणवत्ता पूर्वक है, सारा चीज क्वालिफाइड है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट। बेस्ट क्वालिटी का सारा एक सब कुछ है और परिवार को बहुत मदद मिला है। उम्मीद है कि हमको लगता है कि जो बर्तन मांजने के लिए बच्चे लोग भी जाते थे, परिवार भी जाते थे, वो अब गुरुजी के सेवा में आने के बाद जो है से उनको नहीं करना पड़ेगा। मतलब घर के बाहर जा करके दूसरे के घरों में काम अब नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। अब इनको जीवन को सहारा मिल पाएगा। एकदम सहारा मिला है। जब तक इनका बच्चा सियाना नहीं हो जाए, कुछ काम नहीं करे, तब तक ये गुरुजी के द्वारा जो है से मदद मिलेगा। क्या और कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के, उनको आप किस रूप में देखते ईश्वर हैं? को तो हम लोग नहीं देखे हैं। एक भावना है कि हाँ ईश्वर होते हैं, लेकिन देखे नहीं, लेकिन इनको साक्षात देख लिए। इनके जो हम मदद मिला है तो हम लोग तो ईश्वर ही उनको मानते हैं। आज से हम लोग उम्मीद करेंगे कि पूजा पाठ भी इनका हम करें। क्या बात है सर। एकदम ये प्रभावित हो गए, खुश हुए हम लोग कि ऐसा मदद जो है से किसी के द्वारा नहीं मिला। तो आपने कभी देखा था किसी संत महात्मा के द्वारा इस तरह का? कभी आप संत लोग तो लेने का काम किए, देने का तो कभी सुने ही नहीं। लेने का काम किए सर? एकदम लेने का काम किए हैं। कोई भी संत आए, ये कीजिए वो कीजिए, आपको ये फायदा होगा करके 200, 400, 500, 10,000 लूटे निकल गए। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जो संत कभी देने का काम के। ये पहला जो है से जगत गुरु इनको कहिए कि ऐसा गुरुदेव के द्वारा जो है से सहारा मिला। हमारे साथ इस गांव के कुछ जाने माने कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनका क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अवधेश प्रसाद सिंह हुआ, वर्तमान इस पंचायत के मुखिया हैं। अच्छा, आप इस पंचायत के मुखिया हैं? जी सर इस परिवार को भली भांति जानते भी होंगे? जी, इस परिवार को भली भांति जानते हैं और मैं उस रामपाल जी को नमन करता हूं कि इस गरीब परिवार के ऊपर उनका बहुत बड़ा कृपा हुआ। इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं, साथ ही को धन्यवाद देता हूं। क्या इस परिवार को अब सहारा मिल पाएगा सर? जी, बहुत सहारा मिलेगा। सर आप उम्र दराज हैं, अनुभवी हैं, कभी आपने किसी संत किसी महात्मा के द्वारा इस तरह का मदद किसी गरीब तक पहुंचते हुए देखा है आपने कभी? ये पहली बार देखे हैं जो संत के द्वारा ऐसा मुहिम चला के मदद किया गया है। सर कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। जी। आप किस रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं? ईश्वर के रूप में देखते हैं। ईश्वर के रूप में देखते जी। हैं। और क्या कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी भी उनके बारे में? इनके बारे में तो बहुत यूट्यूब पर देखते हैं, जो उनका विचार बहुत अच्छा है गरीबों के लिए, खासकर शिक्षा पर उनका ज़्यादा जोर है। जहाँ शिक्षा का अभाव है वहीं दुर्गति होता है। जहाँ शिक्षा आ जाएगा सब सुख समृद्धि आ जाएगा। तो मैं उन संत को नमन करता हूँ, जब तक जीवित रहूँगा संत का नमन करूँगा। हमारे साथ एक और जनप्रतिनिधि हैं, इनसे भी इनका विचार हम जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। आप इस पंचायत में क्या हैं? मैं सरपंच हूँ वर्तमान में। जी, वर्तमान में। आपका क्या विचार है सर इस मुहिम के बारे में? आप भी इस परिवार को भली भांति जानते होंगे, कितना राहत दे पाएगा इस परिवार को ये मुहिम? बहुत गरीब परिवार से है, बहुत निर्धन, जो महानिर्धन कहिए, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और खाने के लिए अन्न नहीं, वैसे परिवार के आपके संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो व्यवस्था किया गया है, इसलिए उनको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इत्यादि इस गांव के ओर से, अपने पंचायत की ओर से उनको करता हूँ। क्या सर अब इनके जीवन को सहारा मिल पाएगा इस तमाम राहत सामग्री? लगता है कि ये महाराज जी के द्वारा इनके परिवार में अब सुखी उत्पन्न हुआ है, अब सुखी मिल पाएगा, अब जीवन सुखमय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उनका जीवन, परिवार के लोग खुशी खुशी ही रहे। इस तरह का कभी कोई मंत्र संत महात्मा या किसी संस्था के द्वारा आपने देखा है? ऐसा कभी नहीं देखा है जो आज देखने को मिल रहा है। किस रूप में देखते हैं संत रामपाल जी महाराज? भगवान साक्षात भगवान के रूप में देख रहा हूँ। साक्षात भगवान के साक्षात भगवान के रूप में देख रहा हूँ। हमारे साथ एक और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम विचार जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं संत रामपाल जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ऐसा मुहिम चला रहे हैं और पूरा देश में चला रहे हैं, पूरा देश उनको देख रहा है। मैं सबसे पहले तुमको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो रामपाल जी का मुहिम है वो अनुयायियों द्वारा जो सफल बना रहे हैं,
उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो उनका ध्यान जो जा रहा है गरीबों के प्रति, संत रामपाल जी का, संत रामपाल जी कोई संत नहीं है, वो संत है जैसा हम सुनने में आता था रविदास जी। रविदास जी गंगा को अपने नज़दीक बुलाने का काम करते थे। हमको तो यह बुझा रहा है कि यह कलयुग में साक्षात वो भगवान स्वरूप अवतार लिए हैं, अवतरित पुरुष है और भगवान का रूप उनमें निहित है, जो उनको सभी क्षेत्र में उनका ध्यान जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान जा रहा है, धर्म के अनुसार धार्मिक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और गरीब को जो अंतिम इच्छा रहता है पेट भरना, वो पहले तो उनको अन्नदाता के रूप में जो अन्न दे रहे हैं, इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत क्या कहें, धन्यवाद तो नहीं करना चाहिए, शुक्रगुजार करता हूँ भगवान को कि साक्षात कलयुग में वो भगवान के रूप में आ रहे हैं। इसके बाद अन्न के साथ जो लिखा हुआ है वस्त्र, शिक्षा, रोटी, मकान, आवास, ये सारा व्यवस्था कर रहे हैं। इनका जो सोच जो है वह साधारण सोच नहीं है। बहुत मैं संतों को देखा है, बहुत संतों का प्रवचन मैं सुन रहे हैं टीवी पर, लेकिन ये जो संत जो है अकेला संत है, जो एकदम निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे के बारे में सोच रहे हैं। इनके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे परिवार, निहत्थे परिवार, जो बड़ी उम्मीद, मैं भी यहाँ का 15-20 साल इस पंचायत का सेवा करने का मौका मिला, लेकिन भगवान का ऊपर क्या क्या व्यवस्था था, मैं बार बार चाहता था कि इसको मैं मकान दे दूं, इसको मैं सहायता करूं, लेकिन ऊपर वाला का इच्छा, इसका विरोध था। हम लोगों का जो, जब हम मुखिया थे तो हम लोगों को बांध दे दिया गया, एक तरह से बांध दिया सरकारों के द्वारा कि भाई आप 7 अंक वाला 8 अंक वाला बीपीएल के माध्यम से आपको करना है। इसमें बीपीएल में इसका अधिक संख्या हो गया, मैं चाह के भी मदद नहीं किया, लेकिन आज साक्षात संत रामपाल जी के द्वारा जो मदद मिल रहा है, इसके लिए मैं माने क्या, जो जितना भी आभार उनको प्रति मैं करूं वह कम है। कि आज मैं सुनने को बहुत मिलता था, बहुत संतों को देखा, डेली में अनुदाचार्य को, माने सब संत को देखते हैं, सब संत के माध्यम से हमको एक करीब बहुत मतों को मैं भी प्रयोग किया, बहुत मत में गया, सभी मत को आर में हमको मिलना के कुछ माध्यम से एकत्रित करना, लेकिन ऐसा ही अकेला संत है जो आज गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। मैं यही कहूँगा और इसका परिवार को भी आग्रह करूँगा कि एक फोटो बना के संत रामपाल जी को, और हम लोगों को भी इससे यही मिलता है, शिक्षा मिलना चाहिए कि हम भी संत रामपाल जी के प्रति समर्पित हो, संत रामपाल जी को भगवान स्वरूप माने कि गरीब को सेवा कर रहे हैं, इससे बढ़ के क्या होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का इस मुहिम का एक उद्देश्य है कि जो मानवता का जो खत्मा होते जा रहा है, मानवता जो मरते जा रहा है, ये मानवता फिर से बचाई जा सके, सभी मनुष्यों में ये मदद का भावना जो है उत्पन्न हो, ऐसा उनका उद्देश्य है। सर, ऐसा अनुयायियों के माध्यम से, संत रामपाल जी के माध्यम से हमें टीवी में कभी कभी देखने को मिल रहा है। यदि आप लोगों का जैसा प्रचार प्रसार हो रहा है, मानवता को आप लोग जो सिर पर उठा के घूम के ऐसा सेवा कर रहे हैं, ऐसा भावना यदि प्रत्येक व्यक्ति में हो जाए तो स्वर्ग जो है, स्वर्ग धरती पर आ जाएगा। सर, इनके जो प्रचार वाहन है, जो राहत सामग्री की गाड़ी है, उस पर आप देखिएगा, उस पर लिखा हुआ कलयुग में सतयुग की स्थापना। आपने जिस तरह का बात किया कि अगर ये भावना सभी मनुष्यों में हो जाए तब स्वर्ग की, मतलब स्वर्ग जैसी स्थिति हो जाएगा। जैसे संत रामपाल जी का जो उद्देश्य है, यदि हम लोग सभी अनुयायी, उनको अनुयायी के रूप में यदि हम मानव सब हो जाए तो एकदम स्वर्ग सतयुग का आरंभ स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, यदि अनुयायी इनका जो, जैसे आप लोग है, यदि हर एक व्यक्ति में, जैसे यह टोला हुआ, टोला तो देख लिया, हमारा पंचायत भी देखा, पंचायत का हमारे गणमान्य मुखिया जी हैं,
इनको भी प्रचार प्रसार करेंगे। हमारा पंचायत में अधिकांश से अधिकांश माननीय मुखिया जी, सरपंच या सभी आदमी के द्वारा ऐसा हो जाए कि हम करीब करीब पंचायत उनका अनुयायी हो जाए। और इस ढंग के हम लोगों को भी फर्ज बनता है, जिस समय इस्लाम में है कि अपनी आय का 1%, आधा परसेंट, 2% गरीबों को बीच में दे देता है। इसी तरह से यदि हम लोग भी दे दें, हम लोग भी ऐसा मदद करें संत रामपाल जी को मार्गदर्शन के अनुसार, तो हमारा धरती जो है, हमारा समाज जो है किसे सुधर जाएगा और स्वर्ग की तरह हो जाएगा। हम लोगों को मानव है, हम लोगों को मानवता धर्म बनता है कि गरीबों को मदद करें। जैसे संत रामपाल जी या उनके अनुयायियों द्वारा जो मदद मिल रहा है, इस तरह का एक एक व्यक्ति में इस तरह का हो जाए, जागृति पैदा हो जाए, तो हमारा स्वर्ग हो जाएगा हमारा धरती। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। और हमारा बिहार जो है धन हो जाएगा। आज देखने को मिल रहा है हमको कि सब ब्रांडेड सामान मिल रहा है, सब ब्रांडेड सामान है। यदि आप ट्रस्ट के माध्यम से कोई वही सामान आता है तो उसमें ए और बी टाइप के रहता है, लेकिन आज जो भी हम देख रहे हैं, सामान जो देख रहे हैं, सब ए टाइप का है, कहीं से बी इसमें नहीं लग रहा है। सारे ब्रांडेड, सब ब्रांडेड है, माने बिट ए बी है ही नहीं, इसलिए सारे ब्रांडेड है। तो मैं सबसे पहले तो कोटि कोटि नमन करता हूं उनको और अनुयायियों को। और हम आग्रह करना चाहते हैं, यहाँ का वर्तमान सरपंच साहब हैं, वर्तमान मुखिया जी हैं, इन लोगों को कहते हैं कि इनका प्रचार प्रसार हो, इनका हाथी जो चलता है, आपका प्रचार वाहन जो चलता है, उसमें अनुयायी हो। मैं यही कह के विशेष मैं कहना चाहता हूँ। और मैं संत रामपाल जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज से हमारा पूर्ण भरोसा हो गया कि संत रामपाल जी संत ही नहीं गॉड है। अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों के आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे सर? परिचय अब पहले आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम उदय शंकर हुआ। मेरा पिताजी माने ये 23 तारीख को स्वर्ग पधार गए हैं। हमारे पिताजी में चंदेश्वर एक नाथ महादेव मंदिर का भी निर्माण किए, चंदेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण किए हैं। और वो भी समाज का जो कोई पहुंच जाता था गरीब गुरुबा, शादी ब्याह, सुख श्राद्ध के लिए, तो उसको रिटर्न नहीं करते थे। उसमें चंदेश्वर मेरे पिताजी के नाम में अब चंदेश्वर नाथ जुट गया है। और हम भी भरपूर प्रयास करते हैं कि शक्ति के अनुसार जो भी आ जाता है, शक्ति के अनुसार जो आ जाता है, वो हम गरीबों को सेवा में तत्पर रहते हैं। हाँ, हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा भगवान कुछ ऐसा दे कि हम गरीबों को मदद करें। हाँ, यही है। और 15 मैं जब हुआ था तब से मैं समाज के प्रति माने पंचायत में विकास कराने के लिए जहाँ तक बन पाया, ये नहीं कि हम वहाँ तक हम किस पद पे रहे सर आप? हम मुखिया पद पर रहे। हमारा पत्नी जो है 2 टर्म में मुखिया पद को सुशोभित किया, 1 टर्म हम अपने स्वयं मुखिया पद को सुशोभित किए। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ इस पंचायत के पूर्व प्रधान मुखिया जी थे, जो अपने विचार को रख रहे थे और काफ़ी संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से प्रभावित हैं। और उनका आग्रह है सारे समाज से, सारे गांव से, कि उनके ज्ञान के आधार पे चले, उनके बताए रास्ते पे चले और मानवता का जो है फिर से जीर्णोद्धार हो सके, फिर से मानवता को बढ़ाया जा सके। हमारे साथ वो शख्स हैं जिनकी चर्चा वर्तमान मुखिया जी और ये सरपंच जी कर रहे थे और ये मुखिया जी भी कर रहे थे, जिनके माध्यम से जो है इस गांव में इस परिवार जो है ममता देवी, उनके तक ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज पहुंची है। सर नमस्कार। साहब जी
क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र दास। सर आप इसी गांव के रहने वाले जी, हैं? मैं मरवन गांव प्रखंड सकरा जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं। सर क्या स्थिति आपने इस परिवार का देखा और कैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी तक ये बात पहुंचाने का काम? मैं इस गांव में तो रहता था और रह रहा हूं, लेकिन इससे पहले इस परिवार पर मेरी नज़र कभी नहीं गई, क्योंकि मैं समाज में नहीं रहता था। मैं एक नौकरी पेशा छोटा सा करता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे जितने भी मुहिम हैं उन सब में अपना सेवा करता हूँ। तो जब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाया गया, सेवा का मौका मिला दास को, तब ढूंढना प्रारंभ किया। इसी कड़ी में इस गांव में नज़र पड़ी और मैं आकर इन लोगों से बात किया, इनकी व्यथा को देखा, परमात्मा तक, सदगुरु रामपाल जी महाराज तक इस रिपोर्ट को पहुंचाया। क्या देखा सर आपने? इनकी गरीबी इतनी थी कि असहनीय गरीबी। 10 बरस पहले एक्सीडेंट में इनके पति मर गए थे। उस दिन से जीवन और मौत से जूझकर और इन्होंने नारी होकर जितना बड़ा साहस दिखाया है वो अतुलनीय, अविस्मरणीय है। और इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 3 बच्चों का परवरिश अबला होकर और अपनी मेहनत के द्वारा, यहाँ किसी का सहारा नहीं मिला, न सरकार का सहारा मिला, न समाज का सहारा मिला, न जनप्रतिनिधि का सहारा मिला। तो जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, पूर्ण परमात्मा है। और इसी कड़ी में दास यहाँ आकर इनके व्यथा को देखा, समझा, यहाँ के ग्रामीणों से पता किया, तो इनके दुख को संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पहुँचाया। और ये जितनी भी मुहिम में सारा सामान देख रहे हैं या जो सेवाएं हो रही है, ये भारत में हो रही है और अन्य देशों में चल रही है। तो ये सारा श्रेय हमारे गुरुदेव सदगुरु रामपाल जी महाराज का है और हम लोग तो सेवक हैं, दास हैं, अपनी सेवा करते हैं। मैं अपने गुरुदेव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और इस मुहिम में जहाँ सेवा लगेगी हाजिर रहूँगा। सत साहेब जी। हमारे साथ इस गांव के इस परिवार के पड़ोसी एक हैं, एक वृद्ध हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध राय है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? आज सारा सामान जो इस परिवार को दिए हैं, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? रामपाल जी महाराज ने जो गरीबों की सहायता की है उसकी तो शब्दों में प्रशंसा नहीं की जा सकती। और उनका जो चल रहा है, अब यहाँ कहीं हम जगह भी हैं और देखे भी हैं, नेपाल में भी जाके देख लिया है और मुजफ्फरपुर में गए हैं, मौका मिला है जाने का, देखा है उनका कार्यक्रम हम बहुत सराहनीय है और ऐसा और किसी मिशन का नहीं है। तो इस रामपाल जी महाराज का भी सबसे अधिक ज़्यादा चल रहा है, इन्हीं का भी। तो इसमें इनसे बहुत संतुष्ट हूँ और इस परिवार को जो मदद दी जा रही है इसके लिए सारे जो हैं इसके कार्यकर्ता उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ इस गांव के एक व्यक्ति हैं जो पेशे से शिक्षक हैं और इस समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों में शिक्षा का अलग जगाते हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत राय हुआ। अमरजीत राय हुआ और कह सकते हैं कि मैं ही ग्रामीण ही हूँ, इसी गांव का। थोड़ा सा नया टोल इसमें लग गया है, लेकिन मरवन नया टोल और मरवन। सर ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो है इनके सारे जिम्मेवारी जो है वो लिए हैं, शिक्षा का हो, कपड़े का हो, रोटी का हो, मकान का, सारी व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी आज से इनके जिम्मेवारी कहिए वो या गोद कहिए ले लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? परमादरणीय संत रामपाल जी महाराज, काफ़ी हम भी पेशे से शिक्षक हूँ और बच्चे लोगों को भी पढ़ाता हूँ कि कबीर की कितनी ज़रूरत है। कबीर की कितनी ज़रूरत है वो काफ़ी परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनका जो इतिहास रहा है, इनके जन्म का जो चमत्कारिक व्यक्तित्व रहा है कि लहरतारा तालाब से इन कैसे अवतरित हुए, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी तालाब में लहर है, तरंग है, वेव है
और उसमें कोई बच्चा जो है सो जीवित बच गया और नीरू नीमा की कहानी और ऐसे इनका पालन पोषण होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जो होते हैं अवतरित, उसमें काफ़ी चमत्कारिक व्यक्तित्व होता है। तो ये इनका गौरवशाली अतीत रहा है और हम लोग पढ़ते पढ़ाते आए हुए हैं, तो कहने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके जो माने प्रचारक कहिए या कह सकते हैं कि अनुयायी, तो इसकी ज़रूरतें नीडनेस काफ़ी पहले से हमको नज़र आ रहा था, लेकिन कोई ऐसा कुछ ये क्या कह सकते हैं कि एक सुराग जो कहता है, वो सुराग हम लोगों के लिए आज मिल गया और काफ़ी खुश है। और एक बड़े बड़े लंबी उम्र माननीय आदरणीय मुखिया जी है, चाहे हमारे दादा लगते हैं रिटायर्ड शिक्षक है जो अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, तो ये लोग काफ़ी लगे हुए हैं शुरू से, लेकिन ये को बल नहीं मिल रहा था। लेकिन आज इमोशनली इतना एक फोर्स मिल गया अंदर से। हम भी बीमार आदमी है, 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है मेरा, खड़ा होकर स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे, तो जब लालचा है रिटायर किए हैं और आपके लोगों से जुड़े हैं, तो उनका हम कभी कभी सुनते थे और कभी कभी सुनते थे क्या कि लगभग चीज़ तो हम लोग ऐसे ही समीक्षात्मक दृष्टिकोण है, एनालिटिकल हम लोग का विजन है, तो कौन क्या हो सकता है तो ऐसे ही एनालिसिस करिए लेते हैं। और चूँकि हम लोग पेशे से शिक्षा की काम हमेशा हम लोग का रहा है, तो जानते ही थे, लेकिन कभी कभी सुनते थे, तो कुछ सुनी हुई चीज़ और आज यह चरितार्थ हो गया कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। वो आज ये दृश्य जो है सो बिल्कुल अद्भुत कह सकते हैं, ऐसा कभी अभूतपूर्व है ये दृश्य जो है आज का अभूतपूर्व है। हमारा उम्र तो 50 प्लस हो रहा है, ये लोग मुखिया जी, चाहे हमारे रिटायर्ड टीचर, चाहे फिर भाई साहब प्रधान, पूर्व मुखिया, ये लोग कहे कि जो ऐसा आज तक हम नहीं देखे, क्योंकि ये लोग घूमे फिरे हुए आदमी। हम लोग का दायरा एक सीमित दायरा है, कम जाना, स्कूल जाना, फिर कोचिंग करना, बच्चे लोग को पढ़ाना, एक दायरा लिमिट दायरा है। लेकिन इन लोग जो बोल रहे थे जो आज तक नहीं देखा, तो हमको भी लगा कि अरे हाँ ये लोग नहीं देखे, हम लोग तो इन लोगों से अर्लियर ये चीज दृश्य को देख लिए और अपने आप को काफी महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि चूंकि हम भी बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, तो कहते थे कि चलो ना, अपने शब्दों में तू ये में जुड़ जा, और जुड़ जाए तो तोड़ बीमारी कहाँ भाग जातो, बार बार कह रहे थे। मैं स्टैंड पोजीशन में बहुत स्टेटमेंट नहीं देने लायक फिजिकली उतना ये परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में आज तो ये फीलिंग कर रहा हूँ कि इतना देर खड़ा होकर के मैं खड़ा होकर के देख रहा हूँ अपने शरीर को, फिजिक को मैंने रखा हूँ, मैंने वो मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो सही कसौटी पर कसा रहा है। एक स्पिरिचुअल पावर अंदर से डेवलप हो रहा है, जागृत हो रहा है, स्टैंड बना कर रखा है आपके अंदर ये जागृत हो रहा है, बिल्कुल आप अनुभव एकदम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। इसका मतलब क्या संत रामपाल जी महाराज जी कुछ शक्ति रखते हैं, क्या पावर रखते हैं? बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक भगवान के रूप में, और लोगों ने ही बोला है, तो कलयुग सतयुगी आत्मा, ये कलयुग जो अपने पराकाष्ठा पर है। हालांकि मोटिवेशनल स्पीकर का हम लोग बहुत से सुनते हैं, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का बीके शिवानी आप लोग भी काफ़ी, वो हमको हार्ट टचेज और काफ़ी प्रभावित करती रहती है, और आर्ट ऑफ लिविंग जो है उनसे काफ़ी हम बेनिफिटेड होते रहते हैं, तो बोलती रहती है। तो उसी कड़ी में आज संत रामपाल जी जो हैं एक बिल्कुल ईश्वर का ही अवतार कहा जाएगा, नीचे कलयुग जो पराकाष्ठा पर है, तो बोलते हैं, ऐसा बोलना नहीं है, वो बोलती हैं वो बीके शिवानी, कुछ नहीं है कलयुग, आदत डालने की जरूरतें हैं और आदत ही संस्कार बनता है। क्या कलयुग है? नो कलयुग। क्या कलयुग? कलयुग को मैं बनाऊंगा। आदमी युग को बनाता है या फिर युग आदमी को बनाता है, एक क्वेश्चन रहता है हमेशा। तो यह दोनों बातें अपनी जगह पर अक्षरशः सत्य है कि आदमी युग को बनाता और युग आदमी को बनाता। मतलब आज की जो नीडनेस है, जरूरतें हैं, जो बेसिक नेसेसिटी, जैसे कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर तो लाजमी है, उसको सीखना जरूरी है, लेकिन उस कंप्यूटर को भी कौन बनाया? तो आदमी बनाया। तो आदमी चाहे तो जो कलयुगी आत्मा है, वो कलयुग जिसको लोग बोलता है, मैं कुछ नहीं मानता हूँ इसको, अकॉर्डिंग टू बीके शिवानी, मोटिवेशनल स्पीकर, काफी पीएचडी है वो, इस पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी करके ऐसा होता है। वो कहते नहीं कलयुग का, नो कलयुग,
कहाँ कुछ है। इसको जरूरत है माननीय परमादरणीय संत रामपाल जी के शब्दों के समावेशन की आवश्यकता है। वो समावेशन जब आ जाएगा तो बिल्कुल नए सिरे से यही कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो जाएगा। देर नहीं लगेगी और आप लोग इस मुहिम में लग गए हैं तो कोई मुहिम में ऐसे नहीं लगता है। शुरुआत में कठिनाई जरूर होती है। आप इतिहास किसी भी चीज़ का इतिहास उसको ग्रो होने में लेट लगता है। बहुत सारे डिस्टर्बेंस एलिमेंट या फिर उस तरह का समय उसको परेशान होना पड़ता है। लेकिन जब मुहिम चल देता है तो चरम पर जाकर के ही दम लेता है। और मैं काफ़ी आशान्वित हूँ और आप लोगों को देख करके मैंने एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और इसके बारे में बहुत कुछ कहने के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। जो आज का दृश्य देख करके ये जो दृश्य विजुअल हो रहा है माने वो सबसे ज़्यादा खुशी तो हमको तब हो रही है कि हमसे बड़े बड़े उम्र के लोग कहा कि नहीं आज तक नहीं, इसकी ज़रूरत थी, आज वो दिखाई दे गया। तो कह सकते हैं कि कलयुग हम तो बोलना नहीं चाहते, नो कलयुग है ना, इसको जरूरत है बदलने की। सर संत रामपाल जी महाराज जी मानवता का बेमिसाल ये मुहिम मैंने चला रहे हैं, बावजूद संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में है। सर क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने एक लाइन आपको बीच में बोला है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जब होती है तो डिस्टर्ब करने वाले डिस्टर्बिंग जो एलिमेंट होते हैं वो सब जगह वो पैरेलल चलता रहता है। सत्य परेशान हो सकता है। आप साक्षात प्रत्यक्ष इविडेंट की कोई जरूरत है? द फैक्ट इज टू इविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ। प्रत्यक्ष क्या प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण से भी तुलना यदि कर दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति को गलती नहीं होगी। वो जेल में है तो अच्छी बात है, लेसन लोग कृष्ण भगवान का उनके अवतार के बारे में लोग पढ़ता है, देखता है, लोग फट से बोलता है कि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी आज के दौर में भी तो संत रामपाल जेल में हैं और उनके सारे मिशनरीज अनुयायी एकदम ऊर्जावान हिस्सा एनर्जाइज होकर के काम कर रहे हैं। और दृश्य जो है सो 90 साल 100 साल के आसपास में लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं देखा। हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं, हम 40-50 प्लस में देख रहे हैं और इससे अनुमान लगा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से अब युग का परिवर्तन होगा और ड्यू टू संत रामपाल जी महाराज युग का परिवर्तन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी विश्वास के साथ अब उनको लग रहा है। ऐसे भी मैं मानता हूँ, हमारा एक सर्वे है कि 1-2% ही लोग कहीं डिस्टर्बेंस फैलाते हैं, नहीं तो 98% लोग जो है सो अपना कमा खा करके ही चलते हैं। नहीं तो पुलिस की हिम्मत है, 20 गो पुलिस एक थाने में, 37 को पंचायत रहता है। पुलिस की हिम्मत है कि सारे लोगों को कंट्रोल कर लेगा। हाँ, कंट्रोल करता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं सब जगह जगह जहाँ भी मौका मिलता है तो मैं वहाँ वकालत करता हूँ कि ऋषि मुनि मनीषी जितने भी है, प्रवचन करता है, संत लोग है, वो देश को चलाता है, पुलिस नहीं चलाती है। हालांकि पुलिस की जो महिमा है, उसका जो पावर है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वो अपनी जगह है और संतों की महिमा अपनी जगह। चोर और पुलिस का समानांतर पैरेलल चल रहा है, वो भी बेचारे काम करते हैं अपने जगह पर, उनका ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक माने कम संख्या में हमारे सकरा थाने की पुलिस 20, 25, 27 अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारा बहाली की है तो बल है, सारी व्यवस्था, वो लोग काम भी करता है, बहुत काम करता है, उसके काम को हम भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि एक आदमी के पीछे पुलिस होगी तभी ना शांति व्यवस्था होगी। लेकिन क्या एक आदमी के पीछे पुलिस है? अभी भी जब अपराधी तत्व के लोग चाहते हैं तो करिए ना देते हैं, भले इन्वेस्टिगेशन चलता है, उसकी जांच होती है, वो जेल में जाते हैं, सलाखे के अंदर होते हैं, काम होता है कानूनन। लेकिन उससे भी बढ़ करके ऋषि मुनि संत महात्मा, और ये आप नहीं कह सकते हैं कि माने शिक्षक है तो बुराई, शिक्षक की भी एक अपनी माने ये होता है, इम्पोर्टेंस होता है कि ये लोग बच्चे का एक पीढ़ी तैयार करते हैं और अच्छे नागरिक तैयार करके और ऋषि संत मुनि प्रवचन करके और लोगों को अपनी वाणी से सेंटेड करते हैं, उनको सिखलाते हैं। और यही कारण है कि 95% लोग आराम चैन की नींद सोते हैं, 1-2% आदमी थोड़ा सा फैलाते हैं जिससे पुलिस को ये करना पड़ता है। नहीं तो संत ऋषि मुनि महात्मा का जो इम्पोर्टेंस है, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसको जानने की जरूरत है।
इसको जानने और समझने की जरूरत है। और आप लोग निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और आज यह दृश्य देख करके हम लोग पूरा विश्वास पर पहुंच गए हैं कि अब कोई रोक नहीं ले सकता है संत रामपाल जी के कार्यक्रम को बढ़ने से। रुकता ही नहीं है, वो अबाध्य गति से चलता रहेगा। धन्यवाद सर आप। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब